ओम नमः शिवाय। आज मैं बात करूंगा तंत्र में पंचतंत्र। पंचतंत्र एक किताब है जिसमें कहानियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है और उस शिक्षाओं में 5 शिक्षाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं जिनको बड़े बड़े लोगों ने अपने जीवन में अप्लाई किया और सफलता पाई है। विशेष रूप से चाणक्य ने और अंग्रेजों ने उन पंचतंत्रों को अपना राजकाज चलाने में अप्लाई किया है और आज भी सभी देशों की सरकारें पंचतंत्र की उन शिक्षाओं को अप्लाई करते हैं। लेकिन वो पंचतंत्र तंत्र में कैसे अप्लाई होते हैं, आज इस बारे में कथा में कहूँगा। पंचतंत्र जहाँ 5 तंत्र हैं, उनमें से पहला तंत्र है डिवाइड एंड रूल। लेकिन तंत्र श्रृंखला में डिवाइड एंड रूल कैसे और किस लिए प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में कथन करता हूँ। ये शत्रुओं को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है अथवा शत्रुओं को परास्त करने के लिए उनके लिए प्रयोग किया जाता है। जब शत्रु ज़्यादा बलवान हो, मजबूत स्थिति में हो, एक से ज़्यादा हों और भिन्न भिन्न प्रकार से कष्ट देने वाले हों, तो ऐसे में शत्रुओं को नष्ट करने में आपको चतुराई का, चालाकी का इस्तेमाल करना पड़ता है, प्रयोग करना पड़ता है। जब पंचतंत्र में से डिवाइड एंड रूल इस पॉलिसी को अपनाया जाता है तो तंत्र के माध्यम से शत्रुओं के मध्य फूट डाला जाता है, जिससे कि उनके आपस में मन ना मिले और वो आपस में झगड़ने लगें और उनके मन में एक दूसरे के प्रति बैर और विरोधाभास उत्पन्न हो जाए और वो आपस में ही लड़ करके अथवा आपस में ही टूट करके इतने कमज़ोर हो जाएं जिससे कि वो जिस जातक के लिए लड़ रहे हैं उनसे परास्त हो सकें। अर्थात तंत्र क्रिया का प्रयोग करने वाला डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत इस कार्य को सिद्ध करता है, जिससे कि सामने वाले शत्रु पार्टी के पक्ष में फूट डल जाती है और इस फूट को डालने के लिए तांत्रिक कार्य प्रयोग किए जाते हैं। और इन तांत्रिक कार्यों में सर्वप्रथम आता है उस देवी का नाम, जो देवी स्तंभन की देवी कहलाती है और आप सबने नाम शायद सुना भी हो। और औरंगजेब ने भी हिंदुओं को मारने के लिए, हिंदू राजाओं को परास्त करने के लिए भी ब्राह्मणों की हत्याएं करवाकर उनके अंदर भय पैदा करके उस देवी की आराधना करवा करके अपना पूरे हिंद स्वराज्य के ऊपर राज जमाने के लिए प्रयोग करवाया था। वो देवी का नाम है बगलामुखी। वो बगलामुखी देवी की आराधना करने से शत्रु पक्ष के मध्य फूट डल जाती है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चालू हो जाती है। हालांकि इस काम में समय लगता है, 2-3 महीने भी लग सकते हैं और रिजल्ट आने में और भी ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन ये कार्य करता है। साधना 36,000 मंत्र की भी हो सकती है, 21 दिन की भी हो सकती है, 36 दिनों की भी हो सकती है और शुभ मुहूर्त में भी शुरू की जा सकती है। इसमें पीला खाना, पीला पहनना अनिवार्य होता है। देवी का जो मंत्र है, उस मंत्र का स्पष्ट रूप से अर्थ भी यही है। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टनम वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवा केले बुद्धे विनाशे ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टनम, जितने भी दुष्ट हैं सर्वदुष्टा नाम, वो समस्त दुष्ट नष्ट हो जाएं। सर्वदुष्टनम, सर्व की जगह नाम भी बोला जाता है। सर्वदुष्टनम, जितने भी दुष्ट हैं उन दुष्टों के मध्य आपस में झगड़ा हो, ये भावना रहती है
सर्वधुष्टम, वाचम मुखम, जो बोलने की मुंह है, वाचम मुखम, पदम स्तंभे, बोलने का मुंह बंद हो जाए, पदम स्तंभे, पैर वहीं के वहीं रुक जाएं, वाचम मुखम पदम स्तंभे, जीवा के लिए, जीवा को आप पकड़ लें, जीवा के लिए, बुद्धि विनाश, बुद्धि नष्ट हो जाए, शत्रु के लिए है ये सब। ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टम वाचम मुखम पदम स्तंभे, जीवा के लिए, बुद्धि विनाश, ह्रीम ओम स्वाहा। इस मंत्र का जप चलता है। और शत्रु के लिए अगर आप देवी की तस्वीर देखें अथवा चित्र देखें तो उसमें देवी एक हाथ से शत्रु की जीवा को पकड़े हुए है और दूसरे हाथ से गदा से प्रहार कर रही है। शत्रुओं को मारने में, शत्रुओं को परास्त करने में, शत्रुओं को भगाने में, शत्रुओं के मध्य भय पैदा करने में और शत्रुओं के मध्य फूट डालने में यह विद्या काम करती है। यह 10 महाविद्याओं में से एक विद्या है। बगलामुखी देवी को भगवान शिव के दरबार की नृत्यांगना देवी कहा गया है। हालांकि ये स्तंभन की देवी हैं। स्तंभन माने स्टॉप कर देना, किसी भी चीज को, किसी भी विषय वस्तु को रोक देना। मैं ऐसे ही एक साधक से मिला हूं जो 24 घंटे इस देवी का जप आराधना में तल्लीन रहता था। उसकी आंखों में इतनी शक्ति और सामर्थ्य आ गई थी कि अगर वो चिड़िया को भी देखता था तो चिड़िया टपाक से उड़ती हुई भी जमीन पर गिर पड़ती थी। उसकी निगाह पड़ी, वो काम वहीं का वहीं रुक जाता था। देवी का सीधा साफ स्पष्ट रूप ऐसा मैंने भक्त देखा, लेकिन वो इस विद्या का प्रयोग कल्याण के लिए करते थे। तो ये 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अप्लाई करती है। हालांकि अगर पॉलिसी को ही अप्लाई करना है शत्रुओं को परास्त करने के लिए या फूट डालने के लिए, तो उसके लिए महाकाली की और भैरव जी की भी आराधना की जा सकती है। मैंने जीवन में कभी भैरव जी की आराधना नहीं की, लेकिन महाकाली जी की आराधना जरूर की है। महाकाली आराधना में 41 प्रकार की काली होती है। जब भोग लगता है, या तो आप शहद का भोग लगा दें या फिर खून का भोग लगाएं, क्योंकि तांत्रिक देवी है। अब चूंकि मैं मांसाहारी नहीं हूं, तो इसलिए मैंने शहद का भोग अर्पण किया। शहद, चीनी, इन सब का भोग अर्पण किया। और इन क्रियाओं में देसी घी की बजाय जो हवन होता है वो सरसों के तेल का हवन होता है, और सामग्री भी बदल जाती है। सामग्री में कार्य, मन की भावनाएं और सामग्री और मंत्र, ये तीनों मिलकर के कार्य सिद्ध करते हैं। इन प्रक्रियाओं के माध्यम से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत जातक का उच्चाटन किया जाता है। 2 अथवा 3 अथवा 5 अथवा जितने भी शत्रु पक्ष हैं उनके मध्य एक दूसरे से उनका मन हटाने के लिए, उच्चाटन क्रिया करने के लिए भी प्रक्रिया की जाती है। बात वहीं आती है कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अप्लाई हो जाए। जब अप्लाई हो जाती है तो कार्य भी सिद्ध होता हुआ नजर आता है। तो तंत्र में पंचतंत्र प्रथम सिद्धांत बाह्य लोगों के लिए, सांसारिक लोगों के लिए काम करता है। जो सिद्ध तांत्रिक होते हैं वो तो अपना सुरक्षा कवच इतना मजबूत और स्ट्रॉन्ग रखते हैं कि कोई भी उनके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव डाल ही नहीं पाता है। और बगलामुखी देवी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो भी इस क्रिया को करता है किसी और अन्य के ऊपर, या तो वो पहले अपने ऊपर सुरक्षा कवच सुनिश्चित करता है, और अगर सुरक्षा कवच भक्ति भाव से अगर मिल जाए भवानी की देवी की कृपा दृष्टि से, तो इस देवी का एक नाम है विपरीत प्रत्यंगिरा। तो जो इस देवी की सिद्धि कर लेता है अथवा इसकी साधना समय समय पर करता रहता है,
तो उसके ऊपर कोई भी शत्रु पक्ष कुछ भी अभिचारिक कर्म, मान, मोहन, वशीकरण, तंबन, विद्वेषण, उच्चाटन आदि करे तो वापस उल्टे हो करके जो करने वाला है उसके ऊपर चले जाते हैं। विपरीत प्रत्यंगिरे का अर्थ यही है कि देवी ने जिसको सुरक्षा सुनिश्चित कर दी तो दूसरी पार्टी का काम तमाम। ये सब इन विद्याओं के माध्यम से किए जाते हैं। ये तंत्र में पंचतंत्र का पहला सिद्धांत है, डिवाइड एंड रूल। भक्त लोग कोई बड़ी ही जरूरत से ज़्यादा बड़ी विकट विपदा हो, ये जीवन में कुछ व्यक्तिगत परेशानी हो, तभी इसको अप्लाई करते हैं, अन्यथा तो कोई नहीं करता। और विशेष रूप से सभी लोग जीवन में शांति चाहते हैं। शत्रु पक्ष से शांति पाने के दो उपाय और भी हैं। उनमें प्रार्थना ये रहती है कि शत्रुओं को आप नष्ट कर दें, मृज्ञात अज्ञात शत्रुओं को आप नष्ट कर दें। और इसके अलावा दूसरी प्रार्थना ये भी होती है, मेरे समस्त शत्रुओं के मन में से जो विज्ञात अज्ञात शत्रु हैं उनके मन मस्तिष्क में से शत्रु भाव को नष्ट कर दें। अर्थात शत्रु तो बना रहे लेकिन उसके मन में जो भाव है शत्रुता का, अगर वो नष्ट हो गया तो शत्रु स्वयं ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि फिर वो शत्रुता नहीं रखता। जिस प्रकार से सामने वाला कोई आपसे शत्रुता का बैर भाव रखता है और उसके मन में से सिर्फ वो भाव हटा दो तो वो एक सामान्य मनुष्य की तरह आपसे व्यवहार करता है। अगर भाव हट जाए तो वो शत्रु स्वयं ही समाप्त हो जाता है। केवल भाव की वजह से ही तो वो शत्रु है। तो शत्रु को मारने की 3 पद्धतियां हैं जो मैंने आज तंत्र में पंचतंत्र के अंतर्गत कहा है। नमस्कार।